किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा प्रताप था। वह बहुत शक्तिशाली लेकिन दिल से अधूरा व्यक्ति था। उसके पास धन, वैभव और समर्पित प्रजा थी, परंतु उसके जीवन में संतान का सुख नहीं था। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी सुमित्रा, जो गंभीर और समझदार थी, और छोटी रानी माधवी, जो स्वभाव से चंचल और हंसी मजाक में रहने वाली थी। राजा ने दोनों रानियों से बहुत प्रेम किया। सुमित्रा के भीतर गहरी बुद्धिमत्ता और शांति थी, जबकि माधवी अपने आकर्षक व्यक्तित्व और खिलखिलाहट से हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन एक बात दोनों रानियों को समान रूप से खटकती थी, उनकी गोद सूनी थी। राजा को अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताती रहती थी। वह अक्सर राजमहल के बगीचे में बैठकर सोचता कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वंश आगे बढ़ सके। एक दिन एक साधु राजमहल में आया। साधु ने राजा को बताया, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें अपनी नीयत और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर राजा और दोनों रानियां साधु के चरणों में झुक गईं और विनती की, हे महात्मन, हमें मार्गदर्शन दें। साधु मुस्कुराया और बोला, समय आने पर तुम्हें संतान का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन इस बीच तुम्हारे भीतर के लोभ, अहंकार और अधीरता को खत्म करना होगा। साधु के जाने के बाद महल में माहौल बदल गया। दोनों रानियां भीतर से आशा और बेचैन के बीच छूट रही थीं। सुमित्रा ने अपनी ऊर्जा धार्मिक अनुष्ठानों में लगाई, जबकि माधवी ने अपनी उम्मीदों को और अधिक स्वप्नित बना दिया। हालांकि दोनों रानियां एक दूसरे से बाहर से मित्रवत थीं, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। माधवी को लगता था कि यदि पहली संतान उसे हुई तो वह राजा के दिल में सुमित्रा से आगे निकल जाएगी। वहीं सुमित्रा यह सोचती कि अपनी बड़ी रानी का स्थान बचाए रखने के लिए उसे पहले संतान प्राप्त करनी होगी। इस तनाव के बीच एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मुझे संतान न हुई तो मेरा राज्य बिना उत्तराधिकारी के नष्ट हो जाएगा। हमें कोई और उपाय करना होगा। यह सुनकर मंत्री चुप हो गए, लेकिन राजा की बात महल में आग की तरह फैल गई। बड़ी रानी ने इस बात को सुनकर अपने कक्ष में पूजा और अनुष्ठानों को बढ़ा दिया। वह अक्सर रातों को जागकर भगवान से प्रार्थना करती। दूसरी ओर माधवी ने एक और योजना बना ली। राजमहल में समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन सुमित्रा और माधवी के मन में संतानों को लेकर बढ़ती बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। राजा प्रताप ने भी इस विषय पर अब तक कोई समाधान न पाकर खुद को अकेला और असहाय महसूस करना शुरू कर दिया था। बड़ी रानी सुमित्रा ने अपने धैर्य और विश्वास के बल पर एक नया संकल्प लिया। वह हर सुबह राजमहल के पास बहने वाली नदी के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना करती। उनके मन में यह विश्वास था कि उनकी सच्ची आस्था ही संतान प्राप्ति का मार्ग खोलेगी। धीरे धीरे सुमित्रा का यह संयम उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को कमजोर करने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अटूट शांति बनी रही। दूसरी ओर माधवी ने एक अलग राह चुनी। वह मन ही मन सोचती, यदि संतान मुझे नहीं हुई तो राजा की नज़रों में मेरी अहमियत घट जाएगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे राजा मुझे और सुमित्रा के बीच किसी तुलना में ना लाएं। इस सोच के साथ माधवी ने राजा का ध्यान खींचने के लिए अपने हाव भाव और व्यवहार में बदलाव किया। वह हमेशा राजा के पास रहकर उनकी खुशामद करती और उनसे भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करती। राजा प्रताप को दोनों रानियों का व्यवहार अब अजीब लगने लगा था। सुमित्रा का गंभीर और शांत स्वभाव उन्हें परेशान करता, जबकि माधवी की चंचलता में कहीं ना कहीं एक बनावटीपन दिखाई देता। राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि संतान का ना होना केवल हमारी नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी वजह भी है। मुझे इस रहस्य को समझने के लिए किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लेना होगा। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया, राजन, क्यों ना आप एक बार हिमालय की ओर प्रस्थान करें। वहाँ एक महान ऋषि रहते हैं
जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने इस पर विचार किया और तय किया कि वह रानियों से विचार विमर्श करके ही यह कदम उठाएंगे। इस बीच महल में तनाव बढ़ने लगा। सुमित्रा को यह आभास होने लगा था कि माधवी राजा के करीब जाने की कोशिश कर रही है। वहीं माधवी को लगता था कि सुमित्रा की तपस्या और पूजा पाठ राजा को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों के बीच अब तक जो सौहार्द होता था वह धीरे धीरे दरकने लगी। एक दिन अचानक राजमहल के द्वार पर वही साधु लौट आया जिसने पहले भविष्यवाणी की थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे आंतरिक संघर्ष को देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा। याद रखना, संतान का सुख केवल तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, क्या कोई उपाय है जो हमें इस स्थिति से निकाल सके? साधु ने राजा की ओर देखा और बोला, उपाय है, लेकिन वह केवल सत्य और बलिदान से संभव होगा। अब यह तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। साधु की बातों ने राजा और रानियों को और अधिक उलझन में डाल दिया। दोनों रानियां अब अपने अपने तरीके से यह सोचने लगीं कि इस बलिदान का क्या अर्थ हो सकता है। माधवी को यह डर सताने लगा कि कहीं साधु की बात का मतलब यह तो नहीं कि उसे अपने सुख वैभव को छोड़ना पड़ेगा। वही सुमित्रा सोचने लगी कि क्या वह अपने राजा के लिए अपनी जीवन भर की तपस्या का त्याग कर पाएंगी। महल का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। साधु की बातों ने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया था। राजा, रानियां और महल के लोग इस बात को लेकर अचंभित थे कि यह बलिदान किसका होगा और कैसे राजा प्रताप की यह समस्या सुलझेगी। साधु के अचानक आगमन से राजमहल के वातावरण को एक रहस्यमय मोड़ पर ला दिया। राजा, रानियां और सभी दरबारी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। साधु का चेहरा शांत और उसकी बातें गहरी थीं, लेकिन उसके मन में एक कुटिल योजना थी। वास्तव में वह साधु ढोंगी था। उसने राजा की बेचैनी और रानियों की कमजोरियों को भांप लिया था। उसने सोचा, इस महल में धन और वैभव की कोई कमी नहीं है। यदि मैं इन रानियों को अपने वश में कर लूं, तो यह सारा वैभव मेरा हो सकता है। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी दोनों रानियों की सहायता चाहिए। उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें केवल उनकी भक्ति और बलिदान से संतान प्राप्ति संभव हो सकेगी। साधु ने अपनी योजना के तहत रानियों से अलग अलग मुलाकात करनी शुरू की। साधु ने सुमित्रा से कहा, बड़ी रानी, तुम में तप और संयम है, लेकिन याद रखो, संतान केवल वही पाती है जो पूरी तरह से स्वयं को त्याग देती है। तुम्हें अपने सारे अधिकार और सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर इस अनुष्ठान में पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। सुमित्रा यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का त्याग कर सकती हूँ? लेकिन अपने स्वाभाविक धैर्य और विवेक के कारण उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरी ओर साधु ने माधवी से कहा, छोटी रानी, तुम में सौंदर्य और आकर्षण है, लेकिन संतान के लिए तुम्हें राजा के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि केवल तुम ही इस राज्य की असली रानी बनने लायक हो। इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान में सबसे अधिक समर्पण दिखाना होगा। माधवी, जो पहले से ही सुमित्रा से आगे निकलने की होड़ में थी, इस बात पर गंभीरता से विचार करने लगी। उसने सोचा, यदि मैं यह अनुष्ठान कर लूं, तो शायद राजा का सारा प्रेम और सारा राज्य मेरे नाम हो जाएगा। राजा प्रताप, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए साधु पर भरोसा कर रहे थे, धीरे धीरे उसके शब्दों में एक अजीब सा लोभ और स्वाद महसूस करने लगे। उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मुझे ये साधु थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। उसकी बातें सही तो लगती हैं, लेकिन वह रानियों को क्यों अलग अलग बुला रहा है? मंत्री, जो बुद्धिमान और दूरदर्शी थे, ने राजा को सलाह दी, राजन, सतर्क रहें। कई बार ऐसे साधु महल के धन और सत्ता को हथियाने के लिए चाले चलते हैं। हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। साधु ने अब अपनी योजना को अगले चरण में ले जाने का फैसला किया।
उसने दोनों रानियों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया और कहा, इस अनुष्ठान के लिए तुम्हें राजा से कोई चर्चा नहीं करनी होगी। यह केवल तुम्हारे समर्पण और त्याग का प्रतीक होगा। यदि तुमने यह राज खोला तो अनुष्ठान असफल हो जाएगा। सुमित्रा और माधवी दोनों ने इस पर विचार किया। सुमित्रा के मन में संशय बढ़ रहा था, लेकिन माधवी ने तुरंत सहमति दे दी। इस बीच मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वह गुप्त रूप से इस साधु की हरकतों पर नजर रखें। उन्होंने महल के सैनिकों को साधु की गतिविधियों पर निगरानी रखने का आदेश दिया। एक रात जब साधु सुमित्रा और माधवी को अपने अनुष्ठान के लिए राजमहल के बाहर एक गुप्त स्थान पर बुला रहा था, राजा और उनके सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सुमित्रा और माधवी दोनों चौंक गईं जब उन्होंने देखा कि साधु के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, बल्कि वह एक चालाक ठग था। साधु को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तूने हमारे विश्वास का लाभ उठाने की कोशिश की, अब तुझे तेरी कुटिलता की सजा मिलेगी। साधु ने घबराते हुए अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मैंने केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह सब किया। साधु की सच्चाई सामने आने के बाद सुमित्रा और माधवी दोनों को अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ। सुमित्रा ने अपनी तपस्या को सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जबकि माधवी ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने केवल अपने स्वार्थ के कारण यह सब माना। अब मैं पूरी तरह से राज्य और आपके प्रति समर्पित रहूंगी। राजा ने दोनों रानियों को गले लगाते हुए कहा, अब हमें किसी साधु या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। हमें केवल विश्वास और प्रेम से अपने जीवन को संवारना होगा। साधु के असली मकसद को छिपाने की उसकी कला अद्भुत थी। राजा प्रताप ने भले ही उसे पकड़ लिया था, लेकिन साधु ने अपनी बातों और बनावटी आचरण से खुद को निर्दोष साबित कर दिया। उसने राजा और रानियों के सामने यह कहकर अपनी साजिश जारी रखी, हे राजन, मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरा उद्देश्य केवल आपका वंश आगे बढ़ाने का है। मैंने केवल आपकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की है। दरबार में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन राजा, रानियां और दरबारी अभी भी असमंजस में थे। इस बीच साधु ने राजा से अकेले में बात की। उसने राजा को एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह सत्य है कि संतान प्राप्ति के लिए केवल एक दिव्य प्रक्रिया ही कारगर हो सकती है। मेरी तपस्या और सिद्धियों से मैं आपको इस समस्या का समाधान दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक बड़ा त्याग करना होगा। राजा ने पूछा, कैसा त्याग? साधु ने धीरे से कहा, राजन, यह प्रक्रिया सामान्य नहीं है। इसमें रानियों को स्वयं मेरे माध्यम से संतान प्राप्त करनी होगी, लेकिन यह बात गुप्त रखनी होगी। इसे केवल हमारा राज बनाकर रखना होगा, अन्यथा राज्य में अराजकता फैल जाएगी। राजा प्रताप यह सुनकर सुन्न रह गए। उनके मन में क्रोध और संदेह दोनों बढ़ने लगे। लेकिन साधु ने बड़ी चतुराई से कहा, यह निर्णय कठिन है, परंतु यह केवल आपके वंश को बचाने के लिए है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो यह राज्य बिना उत्तराधिकारी के नष्ट हो जाएगा। राजा ने यह बात अपनी दोनों रानियों के सामने रखी। सुमित्रा और माधवी ने साधु के सुझाव को सुनते ही अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। सुमित्रा, जो गंभीर और बुद्धिमान थी, इस सुझाव को सुनकर गुस्से और अपमान से भर गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह सुझाव हमारे सम्मान और धर्म के विरुद्ध है। भले ही हमें संतान का सुख न मिले, लेकिन इस प्रकार का निर्णय हमारे राज्य और परिवार के लिए पाप का कारण बनेगा। मैं इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। माधवी, जो पहले से ही राजा के प्रेम और राज्य में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थी, इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में थी। वह सोचने लगी, यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो शायद मैं राज्य की पहली रानी बन जाऊंगी और मेरे बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या यह सही होगा? साधु ने दोनों रानियों को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, यह केवल तुम्हारे समर्पण की परीक्षा है। तुम्हारा त्याग पूरे राज्य को बचाएगा। लेकिन सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, साधु महाराज, आपके सुझाव में भक्ति नहीं, केवल स्वार्थ की बू आती है। मैं इस अपवित्र मार्ग को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। माधवी ने साधु की ओर देखा और धीरे से कहा,
मैं इस पर विचार करूंगी। यह सुनकर सुमित्रा चौंक गई और बोली, छोटी रानी, क्या आप सच में इस तरह का कदम उठाना चाहती हैं? राजा अब तक चुप थे, लेकिन उन्होंने इस पूरी स्थिति पर विचार किया। वह जानते थे कि साधु की योजना में कुछ गड़बड़ है, लेकिन राज्य और वंश की चिंता उनके मन में गहराई तक बैठ चुकी थी। उन्होंने साधु से कहा, हमें समय चाहिए इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, कुछ दिनों का समय दो। साधु ने राजा और रानियों को सोचने का समय देकर अपनी योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने राजमहल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए महल के सेवकों और दरबारियों के साथ मीठे मीठे संबंध बनाने शुरू कर दिए। उसने अपनी चालों से यह साबित करने की कोशिश की कि वह केवल राज्य के हित में काम कर रहा है। सुमित्रा ने अब साधु पर पूरी तरह से शक कर लिया था। उन्होंने गुप्त रूप से महल के कुछ विश्वास पात्र सेवकों को साधु की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा। वही माधवी अब भी दुविधा में थी, लेकिन उनके मन में साधु की बातों ने कुछ असर डाल दिया था। राजा, जो अपने राज्य की भलाई और वंश की चिंता में घिरे हुए थे, खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सुझा पा रहे थे। साधु धीरे धीरे अपनी चालों में सफल होने लगा। उसने अपनी बातों और रहस्यमय आचरण से रानियों को और राजा को यह यकीन दिला दिया कि उसकी शक्तियों से ही संतान प्राप्ति संभव है। राजा प्रताप, जिनके मन में वंश को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा थी, अपनी नैतिकता और धर्म को किनारे रखकर साधु के प्रस्ताव को स्वीकार करने की ओर बढ़ने लगे। साधु ने सुमित्रा को उसके कर्तव्यों और राज्य के प्रति प्रेम का सहारा लेकर बहकाने की कोशिश की कि उसने कहा, बड़ी रानी, आपकी भक्ति और त्याग ही इस राज्य को बचा सकता है। यदि आप मेरी विधि को अपनाती हैं तो आपकी संतान ही इस राज्य का भविष्य बनेगी। सुमित्रा अपने स्वाभिमान और नैतिकता के कारण विरोध करना चाहती थी, लेकिन राजा की इच्छा का आदर करते हुए उन्होंने अंततः यह सोचकर सहमति दी कि यह त्याग राज्य के लिए आवश्यक है। माधवी, जो पहले ही इस विचार से सहमत होने के कगार पर थी, साधु के मीठे और लालच भरे शब्दों में फंस गई। साधु ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी संतान ही राजा का उत्तराधिकारी बनेगी और यह उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा। माधवी ने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत मानकर सहमति दे दी। राजा प्रताप, जो भीतर से इस पूरे प्रकरण को लेकर व्यथित थे, ने साधु से कहा, यदि यह सब गुप्त रहेगा और मेरे राज्य की भलाई के लिए होगा तो मैं इसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सहन कर लूँगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई इस राज को ना जाने। साधु ने राजा को यह वचन दिया कि यह सब पूरी गोपनीयता के साथ होगा और कुछ ही समय में रानी के गर्भवती होने का शुभ समाचार मिलेगा। साधु ने महल में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने यह दिखावा किया कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें रानियों को उसकी शक्तियों से जुड़ना होगा। राजा ने महल के सारे दरबारियों और सेवकों को दूर रखकर इस प्रक्रिया को गुप्त रखने का आदेश दिया। रात में साधु ने सुमित्रा और माधवी के साथ अलग अलग समय पर संपर्क किया। अपनी कुटिल चालों और लालच के जाल में फंसाकर दोनों के साथ संबंध स्थापित किए। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह सब केवल ईश्वर की इच्छा और उनके राज्य की भलाई के लिए हो रहा है। राजा को इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वह जान रहे थे कि यह सब उनके सम्मान और नैतिकता के खिलाफ है, लेकिन वंश की लालसा और राज्य के भविष्य की चिंता ने उन्हें शांत रहने पर मजबूर कर दिया। सुमित्रा इस पूरी प्रक्रिया के बाद खुद को अपमानित और अपराध बोध से भरा हुआ महसूस करने लगी। उन्होंने साधु पर अब भी पूरा भरोसा नहीं किया, लेकिन राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी के चलते चुप रही। माधवी ने इसे अपनी जीत मान लिया। उन्होंने यह सोचा कि यदि वह संतान प्राप्त करती है तो राजा का सारा प्रेम और राज्य की सत्ता उन्हें ही मिलेगी। साधु, जो अब अपने मकसद में सफल हो चुका था, अपने मन में गर्वित था। उसने सोचा, अब यह महल और राजा का वैभव मेरे नियंत्रण में है। राजा, रानियां और यह राज्य सब मेरे हाथों में हैं। लेकिन साधु यह नहीं जानता था कि उसकी चालों पर नजर रखी जा रही थी।
साधु जो खुद को दिव्य चमत्कारी शक्तियों वाला बताकर महल में आया था, का असली उद्देश्य केवल अपनी वासनाओं को पूरा करना था। उसने राजा, रानियों और पूरे महल को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी संतानहीनता का समाधान है, लेकिन भीतर से वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुख के लिए यह सब कर रहा था। कुछ महीनों के बाद दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। महल में इस खबर से उत्सव का माहौल था। राजा प्रताप, जिनके लिए वंश को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा उद्देश्य था, अब बेहद खुश थे। साधु का वादा पूरा होता दिख रहा था। सुमित्रा ने अपनी गर्भावस्था को ईश्वर का आशीर्वाद मानने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में एक गहरी खटास और अपराध बोध छिपा हुआ था। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उनके जीवन का कौन सा मोड़ है। माधवी गर्व से भरी हुई थी। वह इस गर्भावस्था को अपनी जीत और अपने महत्व को बढ़ाने का जरिया मानने लगी। उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि उनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। समय आने पर दोनों रानियों ने दोनों स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रा का पुत्र गंभीर और शांत स्वभाव वाला प्रतीत होता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो भविष्य में एक कुशल और समझदार राजा बनने का संकेत देती थी। माधवी का पुत्र चंचल और तेज तर्रार था। उसकी आंखों में साहस और नेतृत्व की झलक थी। राजा प्रताप दोनों पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि अब राज्य को 2 राजकुमार मिले हैं और राज्य का भविष्य सुरक्षित है। जैसे ही दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, महल में प्रतिस्पर्धा का एक नया अध्याय शुरू हो गया। एक वृद्ध आदमी बैंक गया और काउंटर पर उपस्थित एक जवान कैशियर को 1000 रुपये निकासी हेतु चेक भरकर दिया। कैशियर बोला, सर, इतनी छोटी सी रकम आपको बाहर के एटीएम से निकाल लेनी चाहिए और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वृद्ध आदमी बोला, सर, मुझे एटीएम चलाना नहीं आता है और मुझे 1000 रुपये नकद देने में आपको क्या परेशानी है। कैशियर बोला, सॉरी सर, हमें 10,000 रुपये से कम राशि निकासी देने का पावर नहीं है, इसीलिए हम आपको 1000 रुपये की निकासी नहीं दे सकते। आप यह तो एटीएम जाएं या निकासी राशि बढ़ा दें। वृद्ध आदमी बोला, अच्छा ठीक है, मैं न्यूनतम अनिवार्य राशि को छोड़कर अपने खाते की शेष पूरी धनराशि निकालना चाहता हूँ। कैशियर ने बुजुर्ग के खाते की शेष राशि की जांच की तो पाया कि बुजुर्ग के खाते में 80 लाख रुपए जमा हैं। यह देखकर कैशियर बोला कि सर, अभी हमारे पास तिजोरी में 80 लाख रुपए कैश नहीं हैं, लेकिन अगर आप मुझे 80 लाख रुपए का चेक भरकर देते हैं तो हम आपके लिए 80 लाख रुपए नकदी की व्यवस्था कल कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि आप मुझे अभी कितनी राशि दे सकते हैं। कैशियर ने बैंक का कैश बैलेंस चेक किया। उसके बाद बुजुर्ग से बोला कि सर, आज मैं आपको मात्र 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत 1000 रुपये के चेक को फाड़ दिया और 10 लाख रुपए का नया चेक भरकर कैशियर को दे दिया और बोला, सर, आप हमारे खाते से 10 लाख रुपए निकाल कर मुझे दे दीजिए। कैशियर जब तक तिजोरी में से 10 लाख रुपए का कैश लेने जाता है, तब तक वह वृद्ध सार्वजनिक काउंटर से नकद धनराशि जमा करने वाली जमा पर्ची निकालकर उसमें कुछ लिखा पढ़ी करने लगता है। कैशियर अंदर रखी बैंक तिजोरी से नकद 10 लाख रुपए लेकर वापस आता है और ध्यान से 10 लाख रुपए गिनकर बुजुर्ग आदमी को देकर कहता है कि सर, आप यह राशि ले सकते हैं। अब आपको इन रुपए के ढेर को स्वयं घर ले जाना है, लेकिन काउंटर छोड़ने से पहले ही इन्हें गिन लीजिए, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बुजुर्ग ने 10 लाख रुपए के उस ढेर से 500 रुपए के 2 नोट निकालकर अपने पर्स में रख लिए और कैशियर से बोला कि मुझे आप पर भरोसा है बेटा, मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रही 9,99,000 रुपये की कैश डिपॉजिट स्लिप। अब मेरे खाते में 9,99,000 रुपये वापस जमा करें और मुझे रुपए जमा करने की एक मुहर लगी हस्ताक्षरित रसीद दें, और हाँ, आप भी मेरी उपस्थिति में नकदी गिनें। बुजुर्ग की यह बात सुनकर कैशियर अचंभित व परेशान हो गया
और मजबूरीवश उसको 9,99,000 रुपये वापस उस बुजुर्ग के खाते में जमा करने ही पड़े। इस प्रकार एक बुजुर्ग ने कैशियर को उसके ही जाल में फांस कर उसको सबक सिखा दिया और अपनी आवश्यकता अनुसार 1,000 रुपये अपने खाते से निकाल लिए। इसलिए तो कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।